हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आपका ये लास्ट ईयर 2024 का है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 AD टू 1815 AD। पेपर कोड है आपका इसमें A050401T। ठीक है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ये 3 हिस्सों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और 15 नंबर का आपका पूरा ये सेक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसमें आपको देखिए एक क्वेश्चन आपको कम से कम 75 शब्दों में करना है। ठीक है, 75 शब्दों का ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, पहला आपको है कि क्वेश्चन आपका है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका कॉल्विन। कॉल्विन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, कॉल्विन कौन थे या कॉल्विन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। थर्ड है आपका कि बोस्टन टी पार्टी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। उसके बाद है फोर्थ है कि ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पांचवा है आपका बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है, उसमें क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन बी में चलते हैं, जिसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया होता है और 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका, और कम से कम आंसर आपको 200 वर्ड्स में करने होते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। पहले आपको बताना है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। ठीक है, यहाँ पे 2 हिस्सों में आप क्वेश्चन को बांट दीजिए। धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि मार्टिन लूथर की में इसकी भूमिका क्या थी, वो बता दीजिएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डिस्कस एनी 4 केसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपका 2 उसमें बटा हुआ है। औद्योगिक क्रांति को बारे में बताना है आपको, और दूसरा है आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। 2 हिस्सों में ऑलरेडी क्वेश्चन ये बटा हुआ है, तो आप 2 टॉपिक बना के इसका आंसर कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन जो होता है आपको ज़्यादा टफ नहीं लगता और आप आंसर भी जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द एम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ वीना कांग्रेस 1815 AD। वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करना होता है, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहता है। तो अगर आप 7.5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं 200 वर्ड में, तो आप सिंपल सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कम से कम 400 वर्ड का आंसर करना ही है, क्योंकि इसमें लिखता है, बोल रहा है ये कि आंसर आपको डिटेल में करने हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीनाइसेशंस, डिस्क्राइब द केसेस ऑफ रीनाइसेशंस। पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनः जागरण के कारणों का, पुनर्जागरण है, सॉरी पुनः नहीं है, पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए आपका पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पहले इसके बारे में बताना है आपको, पुनर्जागरण क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ पुनः, मतलब पुनः जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण के कारणों का आपको वर्णन करना है। फिर आपका 10वां है कि थ्रू लाइट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 AD, यानी कि 1688 AD में क्या हुआ था। ई गौरवपूर्ण क्रांति के संवैधानिक, राजनीतिक, संसदीय एवं धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे 2
पॉइंट में आप क्वेश्चन डिवाइड कर देंगे। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के संवैधानिक, राजनीतिक, संसदीय एवं धार्मिक महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। पहले संवैधानिक राजनीतिक का बताएंगे आप उसमें, फिर संसदीय बताएंगे, फिर धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। 3 चीज़ों को आप इसको डिवाइड कर लेना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको बताना है कि अमेरिकन क्रांति क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है, फिर आपको उसके कारणों का विवेचन करना है। उसके बाद है आपका कि इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड, विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। डिस्क्राइब द, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। पहले आपको फ्रांसीसी क्रांति बतानी है कि क्या था फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद उसके प्रभाव बताने हैं, ठीक है। 13 है आपका कि डिस्क्राइब द रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एज फर्स्ट कंसल, प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रथम कंसल क्या था, ठीक है, उसके बारे में बताना है। फिर जो नेपोलियन के बोनापार्ट के सुधारों का जो वर्णन था उसके बारे में आपको बताना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।